दोस्तों, एक छोटा सा कीड़ा परिंदों और सांप जैसे बड़े जानवरों को धूल चटा सकता है। क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? और अगर नहीं होता तो जरा इस क्लिप पर नजर डालिए, जहां पर मेंटिस परिंदे को मारते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और देखा भी। मेंटिस बर्ड्स को मारने की ताकत रखते हैं। दरअसल ये जानदार एक तरह के किलिंग मशीन है और इनके साइज पे तो मत ही जाइए, क्योंकि वक्त आने पर ये सिर्फ सांप को ही नहीं बल्कि अपनी ही स्पीशी के दूसरे जानवरों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि ये मेंटिस बिल्ली से भी उलझने में पीछे नहीं हटते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इस मेंटिस को इतना स्पेशल, खौफनाक, एग्रेसिव और खून का प्यासा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एनिमल किंगडम में सभी जानदारों की एक फूड चेन बना दी गई है, जिसके चलते वो अपना शिकार करते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्ली चूहे का शिकार करती है, छिपकली कीड़ों को खाती है और नेवले सांप को अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन ये असूल मेंटिस पर लागू होते हुए नजर नहीं आता, क्योंकि इस जानदार के साथ मामला थोड़ा अलग है। मेंटिस का बेस्ट डिफेंस ही इसका अटैकिंग नेचर होता है। ये जानदार कोई छोटा शिकार नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को चारों खाने चित कर देता है। जरा इस लिजर्ड को तो देखिए, जो मेंटिस पर हमला करने की फिराक में बैठी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उल्टा मेंटिस ही छिपकली पर हमला कर देता है। ये छिपकली के मुंह को फ्रंट साइड से ब्लॉक करता है और उसके सर को दबाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये मेंटिस छिपकली को खाना शुरू कर देता है। अपने शिकार को जिंदा खा जाने की हिम्मत सिर्फ चंद ही जानवरों में होती है, और ये मेंटिस भी उन्हीं खतरनाक जानवरों में से एक है। अगर मेंटिस के हमले से छिपकली छूट भी जाती है, तब भी ये मेंटिस छिपकली को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को मरोड़कर एक झटके में उसका काम तमाम कर देता है। इससे पता चलता है कि इंसेक्ट की दुनिया में मेंटिस कुछ छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक मशहूर और खतरनाक नाम है जो अपने शिकार पर जरा भी रहम नहीं करता। मेंटिस के फ्रंट लेग्स काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें ये अक्सर एक साथ बंद करके रखते हैं। एनिमल किंगडम के ये खतरनाक शिकारी किसी भी जानदार को पकड़ सकते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई बार तो ये रंग बदलने की स्ट्रेटेजी भी अपनाते हैं, जिससे ये खुद के जिस्म को सुकड़ लेते हैं और अचानक से अपने शिकार पर वार कर देते हैं। दोस्तों, अपने फ्रंट लेग्स की मदद से ये शिकारी किसी भी जानदार को इतनी तेजी से पकड़ते हैं कि इसे इंसानी आंख से देखना तो बहुत ही मुश्किल होता है। मेंटिस के फीचर्स के अलावा भी इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी कमाल का होता है, जो इसे एक बड़ा किलर इंसेक्ट बनाता है। दरअसल इस जानवर का सर ट्रायंगुलर शेप का होता है और गर्दन काफी बड़ी और मजबूत होती है। साथ ही साथ छाती की लंबाई काफी ज्यादा होती है और ओवरऑल देखा जाए तो मेंटिस के जिस्म पर वो सभी पार्ट्स डेवलप हैं जो अपने शिकार को मारने के लिए जरूरी हैं। शिकारी की तलाश में ये जानदार अपने सर को 180 डिग्री के एंगल में इधर उधर घुमा सकता है और अपनी दोनों आंखों से आसपास के माहौल को स्कैन कर सकता है। और इसकी आंखें इतनी एडवांस्ड होती हैं कि इसकी नजर से एक सिंगल मूवमेंट भी नहीं बच पाता। मेंटिस के पैरों की बात करें तो इसके पैर अपने शिकार पर ग्रिप बनाने के लिए ही डेवलप हैं। गौर से देखने पर आप पाएंगे कि मेंटिस के चारों पैर स्पाइक से लेस हैं, जो अपने शिकार को हर जगह पर होल्ड रखने के लिए परफेक्ट हैं। और इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार का साइज क्या है, क्योंकि इसके पैरों में कमाल की ताकत होती है। ग्रास ऊपर्स, फ्लाइज और बटरफ्लाई जैसे जानदारों को शिकार करना तो मेंटिस के लिए बाएं हाथ का काम है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इंसेक्ट की ये स्पीशी अपने साथ के इंसेक्ट को भी खा सकती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इसका मीटिंग प्रोसेस है, जिसके बाद अडल्ट फीमेल अपने पार्टनर को रिप्रोडक्शन के बाद खाना शुरू कर देती है। और कभी कभी तो अडल्ट फीमेल रिप्रोडक्शन के खत्म होने का भी इंतजार नहीं करती और अपने पार्टनर को सर से खाना शुरू कर देती है। और हैरानी की बात यह है कि मरने के डर से भी सभी मेल रिप्रोडक्शन के अमल को बीच में छोड़कर अलग नहीं होते और मरने तक इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। लेकिन एक और वजह भी है जो इस स्पीशी को बाकी सबसे अलग बनाती है। दरअसल जब बात खाने की आती है तो ये जानवर सांप पर भी अटैक करने से बाज नहीं आते। सांप से मुराद हमारा मतलब पाइथन या एनाकोंडा से नहीं है, लेकिन मेंटिस छोटे सांपों के एक सांप पर हमला करने के लिए मशहूर है। ऐसा करने के लिए मेंटिस अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल करते हैं और बेबी स्नेक पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं। और इस प्रोसेस में अगर जल्द स्नेक कोई मूवमेंट नहीं दिखाते तो मेंटिस अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेते हैं और उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर सांप खुद को बचाने के लिए मेंटिस के जिस्म पर खुद को लपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंटिस खुद को बचाने के लिए बिल्कुल वही तरीकाकार अपनाता है जैसा कि वो लिजर्ड के केस में करते हैं। सबूत के तौर पे इस वीडियो में आप सांप और मेंटिस की लड़ाई को देख लीजिए। आप समझ आएंगे कि इस कीड़े को खून का प्यासा आखिर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मेंटिस की फूड लिस्ट सिर्फ सांप और लिजर्ड तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में चूहा भी शामिल है।
अब जाहिर सी बात है कि जो जानवर छिपकली और सांप जैसे जानवरों को अपना शिकार बना सकता है, इसके लिए चूहों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चूहे के केस में मेंटिस को खाने की मिकदार ज्यादा मिलती है, इसलिए ये जानदार चूहे को मारने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। हालांकि चूहे भागने में काफी फुर्तीले दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार पकड़ में आ जाने के बाद मेंटिस चूहे के साथ वही करता है जैसे कि वो छिपकली के साथ करते हैं। हालांकि इस हुई लड़ाई में चूहा भागने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन मेंटिस उसे जकड़ लेता है और दूसरी तरफ से उसे खाने लगता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में चूहा अपने बचने की सारी उम्मीद खो देता है और मेंटिस के सामने चूहे के जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। यही वजह है कि जहां पर मेंटिस रहते हैं वहां पर चूहों और कॉकरोचेस की तादाद काफी कम होती है। वैसे पेस्ट कंट्रोल के लिए ये मेंटिस एक नेचुरल रेमेडीज हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्ड्स की, जो अक्सर इस शिकारी का शिकार बन जाते हैं। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेंटिस एक ऐसे प्रेडेटर्स हैं जो अपनी शिकारी पर एनिमल किंगडम के बाकी शिकारियों की तरह वार नहीं करते, बल्कि ये जानदार घात लगाकर हमला करते हैं। मेंटिस के हमला करने की जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसमें हमिंग बर्ड खुद को बचाने में कामयाब रहती है, क्योंकि एक इंसान मेंटिस के चुंगल से छूटने में इसकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, इस चिड़िया की तरह हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देखिए जिसमें मेंटिस बड़े आराम से बर्ड के ऊपर बैठकर उसे खा रहा है। दरअसल देखा जाए तो इस स्पीशी को पता है कि कब किस पर हमला करना है और किस तरह से वार करना है और कितनी स्पीड और कितनी दूरी का ख्याल रखना है। ये हमेशा छुपकर तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि शिकार खुद चलकर इनके पास ना आ जाए, और मेंटिस को खुद का शिकार ढूंढते हुए कम ही देखा गया है और इस तरह का बर्ताव बाकी तमाम कीड़ों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। काफी वक्त तक माहिरीन ये समझते रहे कि मेंटिस की हंटिंग टैक्टिक्स और स्पीड एक इत्तेफाक हो सकती है, लेकिन इस पर किए गए एक्सपेरिमेंट ये साबित करते हैं कि मेंटिस अपनी स्पीड खुद डिसाइड करते हैं। जितना टारगेट फास्ट मूव करता है उतनी ही ये अपनी स्पीड को फास्ट कर लेते हैं, और अगर किसी वजह से स्पीड में कमी आती है तो ये जानदार जल्द ही अपनी स्पीड को बैलेंस कर लेता है, या यूं कहें कि मेंटिस अपने मूवमेंट्स को ट्रैक करना जानता है। दोस्तों, स्लो मोशन करने पर ही हमें इसके फीचर्स के बारे में पता चलता है। जितना ज्यादा माहिरीन इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही समझ में आ रहा है कि ये जानदार एक यूनिवर्सल हंटर्स हैं। हमारी अगली क्लिप में मेंटिस मछली को पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है और फिश भी खुद को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं कर रही। हालांकि ये क्लिप काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि इंसेक्ट्स कभी भी मछली को नहीं खाते। वहीं दूसरी वीडियो में मेंटिस मेंढक का शिकार करते हुए नजर आ रहा है, जबकि ऐसे इंसेक्ट्स एम्फीबियंस को भी नहीं खाते। दोस्तों, इसकी इस हैबिट्स को देखकर तो लगता है कि ये स्पीशी किसी भी फूड चेन को फॉलो नहीं करती और इसे जो भी मिलता है ये उसे अपना शिकार बना लेता है। इसके अलावा मेंटिस के पास एक और कमाल का फीचर होता है, वो ये कि ये जानदार जब अपने से बड़े साइज वाले जानवर से भिड़ता है तो ये शिकारी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। इसके लिए ये अपनी फ्रंट लेग्स को स्प्रेड करके अपने पैरों को फैला देता है ताकि ये अपनी शिकारी पर हावी हो सके। इसके अलावा मेंटिस की कुछ अक़साम के पैरों पर अनोखी किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो अपने प्रेडेटर्स को भगाने का काम करते हैं, और अगर कभी इनकी ये बनावट काम नहीं आती तो ये अपने मुंह से एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं ताकि उसके शिकारियों के दिल में उसके लिए खौफ बना रहे। दोस्तों, मेंटिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लड़ाई किससे हो रही है। कई वीडियोस में मेंटिस बिल्लियों से भिड़ते हुए भी नजर आते हैं जो इनसे साइज में काफी बड़ी होती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि क्या एनिमल किंगडम में इस तरह का बर्ताव रखने वाले सिर्फ यही जानदार हैं या कोई दूसरी स्पीशी भी मेंटिस की तरह ही यूनिवर्सल शिकारी हैं? इसका जवाब जानेंगे किसी और अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये जानदार कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।